जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे व्यूअर्स ने और इन्वेस्टर्स ने हमें ये बताया है फ़ोन करके कि रवि भाई हमें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन किस तरीके से करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आपको लमसम में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर पे बैठे ही आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो मैं ये लिंक दे रहा हूँ वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट का लिंक है। तो आप जैसे इस लिंक को ओपन करोगे आप यही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई और आपको फंड वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान रहेगा और जो स्टेप्स है वो भी बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस देख पाएंगे। ये एसबीआई म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लोगो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऊपर की तरफ भी देखेंगे तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का ही यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर पैन नंबर डालने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले अपन पैन नंबर ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, वो भी हम कर देते हैं। इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप यहाँ पर दो जगहों पे मंगवा सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले आपको दो चीज़ होना चाहिए। एक तो आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो होना चाहिए और दूसरा आपका केवाईसी भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना केवाईसी ही कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद ही आपको ये सब प्रोसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ नहीं है, तो आपको पहले पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जो बटन है क्रिएट फोलियो, तो वहाँ पर आप क्लिक करके अपना फोलियो बना सकते हैं। मेरा फोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मेरे को यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर सीधा अपना मेल आईडी पे ही क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। अब जो भी ओटीपी आएगा मुझे यहाँ पर डाल देना रहेगा। पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी कर देना है। यहाँ पर आपका ओटीपी सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है और साथ में यहाँ पर एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड करके नाम आ चुका है। यहाँ पर हम लमसम में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लमसम पे इन्वेस्ट कर देता हूँ। लमसम पे क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कितना अमाउंट का अपना लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलरेडी फोलियो नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है, साथ में ये जो फंड है वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है और साथ में यहाँ पर आपको जो लमसम अमाउंट डालना है वो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट 5000 से ऊपर का ही आपको लेना है। तो मेरे को यहाँ पर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर 1 लाख का यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आपको ये भी पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए एस आई पी इन द सेम स्कीम। लेकिन मुझे यहाँ पर एस आई पी स्टार्ट नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोसीड विथ स्मार्ट स्विच। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पर प्रोसीड विथ स्मार्ट स्विच का मतलब ये है कि जब तक एनएफओ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता और इन्वेस्टमेंट रेगुलर यहाँ पर शुरू नहीं हो जाता, उस समय तक आपका पैसा कहाँ पर पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर एसबीआई ओवरनाइट फंड के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। ये आपको ध्यान में देना है। और इसमें एक और फ़ायदा भी है, जब तक आपका पैसा ओवरनाइट फंड के अंदर पड़ा है तो आपको वहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। मतलब आपको यहाँ पर 15 दिन तक अगर एनएफओ चलता है, जो दिन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद के एनएफओ डेट क्लोजिंग का आपको माइनस कर देने का। तो जितने दिन तक आपका पैसा वहाँ पर रहेगा आपको वहाँ पर ओवरनाइट का जो भी रिटर्न होता है वो आपको मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, प्रोसीड विथ स्मार्ट स्विच। प्रोसीड विथ स्मार्ट स्विच के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल बताया जाएगा।
मेरा यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के अंदर मेरा यहाँ पर फैच हो चुका है ऑलरेडी, बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक बता रहा है HDFC बैंक का। आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए 4 मोड दिए गए हैं। एक तो है नेट बैंकिंग, दूसरा है UPI, तीसरा यहाँ पर है आपका वन टाइम मैंडेट, मतलब ये SIP के लिए है, आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको डायरेक्टली बता दिया यू कैन नॉट अवेल दिस फैसिलिटी सिंस यू डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टिंग OTM। और इसके बाद यहाँ पर है RTGS, NFT और IMPS। मेरा यहाँ पर UPI चालू है तो मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देगा गूगल पे से आप कर सकते हो, फ़ोन पे से कर सकते हो, और भीम UPI से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी दिखा दिया है और साथ में अमाउंट कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको UPI पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ कंटिन्यू का बटन है। अगर आप मोबाइल से भी करते हो तो आपको सेम यही सब ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है आपका फंड का नाम क्या है, यहाँ पर आपका अमाउंट क्या है, बैंक कौन सा है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर क्या है और पेमेंट मोड क्या है, वो है मेरा UPI। ये सब आपको डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक OTP मांगा जाएगा। OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं अपना OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। और वेरीफाई OTP पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेमेंट का गेटवे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको अच्छे से सब कुछ देख लेना है। यहाँ पर आपका मर्चेंट क्या दिखा रहा है, SBI MF E-com। ओके, उसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है, यहाँ पर आपका UPI का पेमेंट एड्रेस मांगा जा रहा है जिसको कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में कहें तो UPI ID मांगा जा रहा है। अभी जो भी आपकी यहाँ पर UPI ID है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके UPI के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप अपने ऐप को ओपन कर देंगे। वहाँ पर ये अमाउंट आपको दिखाई देगा। 1 लाख का मेरा अकाउंट है तो यहाँ पर 1 लाख का मेरा अमाउंट है तो वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा आपके UPI पेमेंट गेटवे के अंदर। वहाँ पर से जो प्रोसीजर है, जैसे आप पिन डालते हो वो सब करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये थे आपके बहुत ही सिंपल स्टेप्स। तो ये इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SBI म्यूचुअल फंड का ही खुद का ही लिंक है, कोई और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का लिंक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।